रिटन स्टेटमेंट। तो रिटन स्टेटमेंट क्या होती है? जब सिविल सूट में प्लेंटिफ जो है एक सिविल सूट डालता है डिफेंडेंट के ऊपर, तो वो सिविल सूट की जो शुरुआत है वो प्लेंट से होती है। प्लेंट में वो अपने सारे कॉज ऑफ एक्शन, अपने जो सारे फैक्ट्स हैं, मटेरियल फैक्ट्स है वो बताएगा, कॉज ऑफ एक्शन बताएगा, जो भी रिलीफ उसने मांगनी है वो लिखेगा, कोर्ट फीस लगा के वो सारे जो एलिगेशंस, जो चार्जेस वो इसके ऊपर लगा रहा है वो सारा लिख के 1 2 3 4 10 पॉइंट 11 पॉइंट वो उसको प्लेंट बोलते हैं। तो वो प्लेंट दायर करेगा कोर्ट में, कोर्ट उस प्लेंट की एक कॉपी डिफेंडेंट को देगी, डिफेंडेंट अपने वकील को वो प्लेंट की कॉपी देगा कि हाँ जी मेरे ऊपर ये केस, ये एलिगेशन डाले हैं इस बंदे ने, प्लेंटिव ने, इसका मैंने जवाब देना है, मैंने अब जवाब तैयार करना है। तो वो जवाब को रिटन स्टेटमेंट बोलते हैं। वो इस जवाब को, इसका जो वकील जो है एडवोकेट, उसका जवाब देगा, एक एक पॉइंट का जवाब देगा। 10 पॉइंट है, हर एक पॉइंट का जवाब देगा, डिनाई करेगा, हर एक पॉइंट को डिनाई करने की कोशिश करेगा। स्पेसिफिक डिनाइल होना बहुत जरूरी है। जनरली नहीं ये झूठ बोल रहा है जी, नहीं मैं नहीं मानता, नहीं, स्पेसिफिकली जो उसने एलिगेशन, उस एलिगेशन का प्रॉपर जवाब देके स्पेसिफिकली डिनाइल करना बहुत जरूरी है। अगर रिटन स्टेटमेंट आप नहीं डालोगे कोर्ट में तो कोर्ट प्रिज्यूम करेगी कि प्लेट में जो बातें कही गई है, चाहे झूठी ही क्यों ना हो, चाहे झूठी ही क्यों ना हो, वो बिल्कुल सही है, क्योंकि आप तो डिफेंस ले ही नहीं रहे ना अपना। आपको राइट दिया है सीपीसी ने कि आप अपना डिफेंस लीजिए, आप अपना वकील कीजिए, आप इस इनकी एलिगेशन का स्पेसिफिक डिनायल दीजिए, आपको समय दिया जाएगा रिटन स्टेटमेंट फाइल करने का। तो आप अपना रिटन स्टेटमेंट फाइल कीजिए, तो उसके बाद अगर आर्गूमेंट्स चलेंगी, ट्रायल आगे प्रोसीड होगा कि नहीं। अगर आप रिटन स्टेटमेंट ही नहीं दे रहे तो कोर्ट प्रिज्यूम करेगी कि प्लेंट ने जो कुछ प्लेंट में लिखा हुआ है प्लेंटिव ने वो बिल्कुल करेक्ट है, ये जवाब इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि ये जो है मान गया, इसने ये सारी बातें मान ली, तभी नहीं जवाब दे रहा, तभी नहीं डिनाई कर रहा। लेकिन रिटन, क्योंकि रिटन स्टेटमेंट का मंतव्य क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, इसको डिनाई करना, इसको झूठा साबित करना, प्लेंटिव को झूठा साबित करना। अगर आपने ये अपॉर्चुनिटी मिस कर दी तो कोर्ट प्रिज्यूम करेगी कि आपने ये चीज सारी मान ली है और आपके खिलाफ एक्स पार्टी ऑर्डर पास हो जाएगा। क्या पास हो जाएगा? एक्स पार्टी ऑर्डर पास हो जाएगा या डिक्री पास हो जाएगी। So written statement is very important. और specific denial of every point in the plaint should be written in the written statement. Specific denial is very important. तो ये ऑर्डर 8 है, ऑर्डर 8 ऑफ सीपीसी। रिटन स्टेटमेंट कहाँ दी गई है? ऑर्डर 8 ऑफ सीपीसी। तो डिफेंडेंट, ये जो डिफेंडेंट है इसका जो रिप्लाई है प्लेंट का, प्लेंट किसने दायर किया है? प्लेंटिव ने। प्लेंटिव की प्लेंट का जो रिप्लाई डिफेंडेंट देता है उस रिप्लाई को हम रिटन स्टेटमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिटन स्टेटमेंट। इसमें वो न्यू फैक्ट्स भी ऐड कर सकता है। अकेला प्लेंट की जो चार्जेस लगे हैं या एलिगेशन लाए हैं प्लेंट में प्लेंटिव ने, उसको डिनाई ही नहीं करेगा, अपने न्यू फैक्ट्स भी ऐड कर देगा, अपने न्यू फैक्ट्स भी वो ऐड कर सकता है। इसका डिनाई तो करेगा ही करेगा, भी ये झूठ बोल रहा है, गलत है, ऐसा नहीं हुआ। अपने न्यू फैक्ट्स अगर ऐड करने हैं अपने केस को तगड़ा करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए, तो न्यू फैक्ट्स भी वो ऐड कर सकता है ताकि उसका केस और भी मजबूत हो जाए। पता लग गया? वो अपने केस को जीतने के लिए न्यू फैक्ट्स ऐड कर, क्या पता कोर्ट उसका एविडेंस को ज्यादा हैवी माने बाद में आर्गुमेंट्स में, क्या पता वो केस जीत जाए और प्लेंटिव हार जाए, कोई पता नहीं लगता। इसलिए अपनी प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट में पूरा जोर लगाते हैं प्लेंटिव और डिफेंडेंट। क्लियर होगी बात? तो इसमें एक केस लिख लीजिए, बलराज तनेजा वर्सेस सुनील मदान।
1999 बलराज तनेजा वर्सेस सुनील मदान। 1999 बलराज तनेजा वर्सेस सुनील मदान 1999 का केस है। इसमें डिनायल को अच्छी तरह किया नहीं गया कोर्ट में। जो रिटन स्टेटमेंट थी उसमें स्पेसिफिक डिनायल नहीं था। मैंने आपको बताया था ना, स्पेसिफिक डिनायल हर पॉइंट का बहुत जरूरी है। प्लेंट में प्लेंटिव ने जो भी पॉइंट लगाए हैं, जो भी एलिगेशन लगाए हैं डिफेंडेंट के ऊपर, हर एक एलिगेशन का डिफेंडेंट ने स्पेसिफिक डिनायल देना जरूरी है। अगर नहीं देगा डिनायल, उसको डिनाई नहीं करेगा, कोर्ट प्रिज्यूम करेगी कि इसने मान लिया, इसने एडमिट कर लिया, इसने एडमिशन कर ली। और जो भी चीज़ आप एडमिट कर लेते हो प्लेंटिव की, एज अ डिफेंडेंट आप एडमिट कर ले हो, वो आपके खिलाफ जाएगी। वो आपके, चाहे आप रिटन स्टेटमेंट लिख के एडमिट कर रहे हो या उस पॉइंट के बारे में आपने स्पेसिफिक डिनायल ही नहीं किया, उस पॉइंट के बारे में जो पॉइंट प्लेंटिव ने लिखा है प्लेंट में, उस पॉइंट को आपने डिनाई ही नहीं किया अपनी रिटन स्टेटमेंट में, इसका मतलब आपने एडमिट कर लिया। इसका मतलब आपने एडमिट कर लिया, और एक बार आपने एडमिशन कर ली, वो आपके खिलाफ जाएगी कोर्ट। आपका केस कमजोर हो जाएगा, आपका केस कमजोर हो जाएगा, वीक हो जाएगा। ठीक है, एडमिशन विल ऑलवेज बी गोइंग अगेंस्ट यू इन द कोर्ट। नेवर एडमिट एनीथिंग विच विल बी गोइंग अगेंस्ट यू इन द ट्रायल। तो सोच समझ के आप एडमिट करिए, ठीक है, और नए फैक्ट्स आप रिटन स्टेटमेंट में लेके आ सकते हो। एज अ एडवोकेट, आप एडवोकेट बनने जा रहे हो तो आपको इन चीज़ों का पता होना चाहिए। ठीक है, तो रिटन स्टेटमेंट में आपने लिखना क्या है, क्योंकि प्लेंट आपके पास आ गई है। अब प्लेंट को पढ़ के हर एक पॉइंट का जवाब देना है और डिनाई करना है, प्लस अपने फैक्ट्स ऐड करने हैं जो आपको लग रहा है कोई सही है, जिससे आपका केस स्ट्रांग हो जाए। ये सारे इंग्रेडिएंट्स रिटन स्टेटमेंट के होते हैं। क्लियर होगी सबको?